प्रणवं पवनकुमार खलवनपावक ज्ञानघन जासु हृदयागार बसहि राम सरचापधर। हनुमान जी महाराज की, श्री सीताराम भगवान की अहेतु की अनुग्रह, श्री राधाकांत भगवान के चरणों में उपस्थित होकर के हम आप सब राम कथा रसमंदाकिनी में अवगाहन कर रहे हैं और परम प्रेम मूर्ति श्री भरत जी के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। विगत प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे जनक जी का आगमन, मिथिलापति विदेह राज महाराज जनक का आगमन चित्रकूट में हुआ है। सभी प्रसन्न हो गए जनक जी का आगमन देख करके। 4 दिन बीता है चित्रकूट में और महारानी सुनैना मां जानकी की माता जननी समय देख करके, अवसर देख करके रानियों के पास भेंट करने पहुंची है और रनिवास के भीतर सभी महारानी उपस्थित हैं। अयोध्या की बड़ी बूढ़ी माताएं उपस्थित हैं। गुरु माता अरुंधति, महासती अरुंधति भी वहां विराजमान है और अत्रि मुनि चित्रकूट में वास करते हैं। जब सभी वहां हों तो अत्रि मुनि की भार्या महासती अनुसुईया भी वहीं होंगी। तो सभी देवियां वहां उपस्थित हैं, कोई पुरुष नहीं है और सभी माताओं के बीच यह सभा बैठी है। ये जो सभा की चर्चा चल रही है ये माताओं की सभा है। उस सभा में मां सुनैना ने सभी माताओं को संबोधित करके कहा कि हे महारानी कौशल्या, मैं क्या कहूं, अयोध्या में जो घट गया ये ऐसे हुआ मानो दूध के फेन को फोड़ने के लिए वज्र की आवश्यकता पड़ गई। वज्र का प्रयोग हो गया दूध के फेन को तोड़ने के लिए। जो पय फेन फोर पबी टाकी, पबी माने वज्र। तो जब वज्र का प्रयोग हुआ है दूध के फेन को फोड़ने के लिए, दूध तो नहीं बचेगा। तो जिस बर्तन में दूध रखा था क्या वह बर्तन बचेगा? बर्तन भी नहीं बचेगा, बर्तन भी फूट जाएगा। तो मानो जो बर्तन जिसमें दूध है वो अयोध्या का राज्य है और वह दूध चक्रवर्ती महाराज दशरथ स्वयं है। और जो फेन उठा था वह फेन महाराज के मन में श्री राम को राजा बनाने की जो इच्छा प्रकट हुई थी वो इच्छा ही वह फेन है। और मानो कैकई रूपी वज्र ने उस फेन को तो तोड़ दिया और जब फेन फूटा दूध बिखर गया, इच्छा गई, महाराज दशरथ भी शरीर छोड़ दिए और अयोध्या रूपी बर्तन भी बिखर गया। अब अयोध्या में कुछ नहीं रहा। हे महारानी, हे देवियों, जहाँ तहाँ काक उलूक बक मानस सकृत मराल। अयोध्या में जहां तहां उलूक, काक और बक घूम रहे हैं।
ये सब कौन है? श्री राम के वनवास में जो सब कारण बने हैं। कौन कौन कारण बने? प्रथम कारण देवता बने हैं। देवताओं ने सरस्वती जी को प्रेरित किया और सरस्वती जी ने मंथरा को प्रेरित किया और मंथरा ने महारानी कैकेयी की बुद्धि नष्ट की है। तो कौवा ये देवता है। हम चर्चा कर रहे थे कौवा का स्वभाव कैसा होता है। अब जितना भी कौवा को खाने को दो, लालन पालन करो, कौवा कभी किसी का सगा नहीं होता। ये बात मानने वाला नहीं है। ये तोता नहीं है, कबूतर नहीं है तो दाना डालोगे तो आके प्रेम से तुम्हारे कंधे में बैठ के खाएगा। ये कौवा है। तो ये देवता स्वार्थी हैं, तो देवता कौवा है। और आगे आएगा प्रसंग। इंद्र का बेटा जयंत श्री राम के बल पराक्रम का परीक्षा लेने आता है। क्या बन के आता है? कौवा बन करके आता है। तो जिसका बेटा कौवा बन करके आया हो, उसके बाप में वो बुद्धि होगी तभी तो बेटा कौवा बना। पिता का ही तो गुण पुत्र में आता है। तो ये देवता काक है। और उल्लूक कौन है? उल्लूक मंथरा है। जैसे उल्लू को सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता, दिन का प्रकाश नहीं दिखता, रात्रि का अंधकार दिखता है, ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बढ़िया से बढ़िया व्यक्ति से मिलवा दो, उसको उनके भीतर कोई सद्गुण दिखेगा नहीं, केवल दुर्गुण दिखेगा, बदगुण दिखेगा। बढ़िया से बढ़िया घर बनाओ, कोई त्रुटि नहीं है। किसी व्यक्ति को बुलाओ, बोले ये घर देखो कैसा है, सब बढ़िया है, पर यहां दरवाजे का कलर थोड़ा ठीक नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं ये लोग दुर्गुण निकाल ही देंगे। तो जिनको कहीं सद्गुण नहीं दिखता, केवल दुर्गुण दिखता है, वह व्यक्ति उल्लू के जैसे है। और ये मंथरा है। अस कहूं जीव जंतु जग माही, जो रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। इस संसार में ऐसा कौन जीव है जिनको श्री राम प्रिय नहीं है? जहां सभी को राम प्रिय हैं, इस मंथरा को राम जी के भीतर भी दोष दिखाई दिया। इसने श्री राम के प्रति दोष बुद्धि रखा, इसीलिए मंथरा ही उल्लू है। और बक कौन है? ये महारानी कैकेयी है। जैसे बगुला का ध्यान समाधि सब मछली के भक्षण करने के लिए होता है, ये नकली समाधि। ऐसे ही जो कैकेयी भरत से ज्यादा प्रेम राम से करती थी, कहती थी मेरा पुत्र राम है, भरत मेरा पुत्र नहीं है। जब स्वार्थ के ऊपर बनाई तो उसी कैकेयी ने बगुले जैसा गुण दिखाया और राम को वनवास दे दिया। अपने पुत्र भरत को राजा बनाना चाहा। और इस अयोध्या में एक मराल भी है, मानस सकृत मराला। मराल माने हंस। यहाँ हंस कौन है? शंकर मानस मराल, जो भगवान शिव के मन के हंस हैं, श्री राम ही हंस हैं। तो महारानी सुनैना की बात सुनकर के श्री लक्ष्मण जी की जननी माता सुमित्रा बोल उठी कि हे महारानी सुनैना, आप कहते हैं कि विधाता की गति वक्र है, सिय मातु कह विधि बुद्धि मां की। विधाता की गति टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी नहीं है। पर मैं कहती हूं सुनी ससोच कह दे भी
विचित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। क्या कहा? विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। मां सुनैना ने कहा विधाता की गति टेढ़ी है, और मां सुमित्रा ने कहा विधाता की गति विपरीत है, उल्टी है और विचित्र है, बड़ा विचित्र है विधाता की गति। कैसे? ये विधाता जो सृजी पालई हरई बहोरी, बाल केल सम विधिमति भोरी। जैसे छोटे बच्चे समुद्र किनारे रेत में घर बनाते हैं, मिट्टी में घर बनाते हैं, और घर बनाने के बाद उसमें खेलते हैं, और खेलने के बाद खुद तोड़ देते हैं। जैसे बालक का स्वभाव है, ऐसे ही विधाता का ही स्वभाव है। विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। विधाता ने संसार को बनाया, फिर उसका पालन किया, हरई बहोरी, फिर संसार का संहार कर दिया। तो जब संहार ही करना था तो बनाए क्यों? तो मानो ब्रह्मा जी ने कहा कि महारानी सुमित्रा, आप मुझे क्यों दोष दे रही हो? मेरा काम तो केवल सृजन करना है, पालन करना और संहार करना ये विधाता ब्रह्मा का काम नहीं है। पालन करना विष्णु जी का काम है और संहार करना शिव जी का काम है। तो मेरा तो काम केवल सृजन करना है, तो आप मुझे क्यों दोष दे रही हो? तो मानो सुमित्रा जी ने भी व्यंग करते हुए कहा कि यहां हम ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहां अयोध्या में जो सृजन हुआ, जो पालन हुआ, जो संहार हुआ, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। महाराज दशरथ जी के मन में एक इच्छा का सृजन हुआ। कौन सी इच्छा? श्री राम को राजा बनाने की इच्छा। यह इच्छा महाराज दशरथ के मन में प्रकट हुआ, और वशिष्ठ जी ने इसका पालन किया। वशिष्ठ जी ने अनुमोदन करके इसका पालन किया, और केवल वशिष्ठ जी ने नहीं, अयोध्या की सारी प्रजा ने उसका अनुमोदन किया और पालन किया। पर देवी कैकेयी ने इसका संहार कर दिया, उस इच्छा का संहार कर दिया। यहां देवी सुनैना और देवी सुमित्रा दोनों मिलकर के व्यंग करके महारानी कैकेयी को सुना रहे हैं कि अयोध्या में जो भी घट गया इसका कारण ये कैकेयी है। सोचिए, उस सभा में महारानी कैकेयी भी बैठी है, कैसा लग रहा होगा? जब कोई सीधे मुंह से गाली दे दे इतना कष्ट नहीं होता, पर यदि कोई व्यंग करके सुना सुना करके कहे तो उस समय ज्यादा कष्ट होता है। महारानी कैकेयी पश्चाताप रूपी अग्नि में जल रही है, सिर नीचे है, ग्लानि से मन भरा हुआ है, और इधर जब वाणी रूपी बाण हृदय में विद्ध हो रहे हैं, कैसा लग रहा होगा महारानी कैकेयी को? पर राम जननी तो राम जननी है। राम जननी ने देखा कि नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है। ये कैकेयी सुन सुन के दुखी हो रही है। तब महारानी कौशल्या बोल उठी। कौशल्या कह दोष न काहू। क्या कहा महारानी कौशल्या ने? कौशल्या कह दोष न काहू। महारानी कौशल्या ने कहा, हे देवी सुनैना, सुमित्रा, इसमें किसी का दोष नहीं है। आपने तो कहा इसमें विधाता की गलती है,
महारानी सुनैना ने कहा विधि गति बांकी, विधाता की गति टेढ़ी है। और सुमित्रा जी ने कहा विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, विधाता की गति विपरीत है, विचित्र है। पर कौशल्या जी समझ गई सब बात और कहा इसमें ना विधाता की गलती है, ना मंथरा की गलती है, ना देवताओं की गलती है, ना कैकेयी की गलती है। कौशल्या कह दोष न काहू, तो गलती किसकी है? कर्म विबस दुख सुख क्षति लाहू। असली बात महारानी कैकेयी ने कहा, जब किसी के ऊपर दुख आता है तो कोई विधाता के ऊपर दोष दे देता है, कोई भगवान को दोष दे देता है, कोई समाज को दोष दे देता है। पर वास्तव में कारण क्या होता है? अपना कर्म ही कारण होता है। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। जैसा कर्म करोगे वैसा फल चखोगे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल भोगना पड़ेगा। कर्म विबस दुख सुख क्षति लाहू। कर्म के कारण ही दुख भोगना पड़ता है, सुख भोगना पड़ता है। हानि लाभ जीवन मरण ये सब कर्म के द्वारा ही होता है। फिर महारानी कैकेयी कहती है कि हे देवियों, एक कर्म की गति बड़ी कठिन है और यदि विचार किया जाए तो कर्म भी बड़ी छोटी बात है। अच्छा, हम कहते हैं कि कर्म के कारण हमें सुख दुख मिलता है, इस जीवन का कर्म भोगना पड़ता है। और किसी ने कहा तो मेरे इस जीवन में मैंने कोई पाप नहीं किया है, तो मुझे क्यों भोगना पड़ रहा है? तो क्या कहोगे? पूर्व जन्म का कर्म है, पूर्व जन्म का कर्म भोग रहे हो। एक व्यक्ति था, बड़ा दुखी था, तो एक महात्मा के पास गया, बोला बाबा बहुत दुखी हूं, कारण क्या है? तो महात्मा ने कहा बेटा तेरा कर्म है। बोले इस जन्म में मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, ये तेरे पूर्व जन्म का कर्म है। तो उसने कहा मैं कोई पुनर्जन्म पूर्व जन्म नहीं मानता। तुम मानो कि ना मानो, पूर्व जन्म तो है। स्वयं भगवान गीता में क्या कहते हैं? जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है मृत्यु सुनिश्चित है, और जो मरेगा उसका फिर जन्म होगा। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। सभी आचार्य मानते हैं जन्म हुआ है तो मृत्यु है, और मृत्यु है तो फिर जन्म है। तो इसने कहा मैं कोई पुनर्जन्म नहीं मानता। तो गुरुजी चुप हो गए। कहीं कहीं गुरु के चेले इतने तगड़े होते हैं तो गुरुजी के पास समाधान करने के लिए जाना नहीं पड़ता, चेले ही समाधान कर देते हैं। उनकी गुरुजी के पास भी एक ऐसा चेला था। चेला ने कहा गुरुजी इसको मेरे पास भेजिए, मैं इसका समाधान कर दूंगा। चेला जी बोले क्यों जी, आप पुनर्जन्म नहीं मानते? नहीं मानता। अगर पुनर्जन्म है तो तुम मानते हो? गुरुजी के शिष्य ने कहा हम मानते हैं पुनर्जन्म है। अच्छा तो बताओ तुम पुनर्जन्म में क्या थे, पहले जन्म में क्या थे? ये भगवान की कृपा है।
कि जीव उसका पूर्व जन्म भूल जाता है। अच्छा, यदि पूर्व जन्म याद आ जाए तो हम कहीं जाते हैं बाहर, समय हो जाता है, चलो 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 जल्दी घर चलो, लेट हो गया जल्दी घर चलो। यदि पहले जन्म का भी घर याद आ जाए तो कहाँ जाओगे? इस जन्म वाले घर में जाओगे कि पहले जन्म वाले घर में जाओगे? अरे इस जन्म में जितने जितने व्यक्ति हमें याद हैं उनके लिए कम दुखी हो, जो पहले जन्म के भी और याद रह जाएंगे तो और दुखी हो जाओगे। इसीलिए भगवान की कृपा है कि पहला जन्म जीव भूल जाता है, इसी जन्म को संभाल लो तो काफी है, पूर्व जन्म क्या संभालोगे। तो गुरु के शिष्य से उस व्यक्ति ने कहा, बताओ तुम क्या थे पूर्व जन्म में? तो उसने भी कह दिया, मैं तुम्हारा बाप था। क्या कहा? मैं तुम्हारा बाप था। तो सुन के व्यक्ति खींच गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो तुम बताओ तुम क्या थे? तुम मेरे बाप नहीं, मैं तुम्हारा बाप था। तो चेले जी ने कहा, चलो बने रहो बाप, पर माने तो सही कि पुनर्जन्म है। तुम पुनर्जन्म में तो कुछ थे, मान तो गए हैं, किसी बहाने मान तो गए। तो इस जन्म का भोगना पड़ता है, पहले जन्म का भोगना पड़ता है। अच्छा, स्वप्न देखते हैं हम सब। स्वप्न में एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, तो क्या कहोगे? ये किस कर्म का फल है? और स्वप्न में राजा बन गए, महल मिल गया, तो क्या कहोगे? किस पुण्य का फल है? यहाँ भगवान शंकर माता पार्वती से कहती हैं, हे उमा, हे पार्वती, उमा कहूँ सुन अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। स्वयं भूत भावन महादेव कहते हैं, सारा जगत स्वप्न है, केवल भगवान और भगवान का भजन ही सत्य है। शेष अवतार लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राज से, मोह निशा सब सोवनहारा, देखो स्वप्न अनेक प्रकारा। तो जैसे स्वप्न में गिर जाने से ये किसी पाप का फल नहीं है, स्वप्न में राजा बन जाओ ये किसी पुण्य का फल नहीं है, ऐसे जगत ही स्वप्न है भाई। कौन सा पाप कौन सा पुण्य, ये सब भगवान की लीला है, ये सब भगवान की माया है। उमा दारु योषित की नाही, सब ही नचा वही राम गोसाई। इसीलिए देवी मोह बस सोचिय बादी, विधि प्रपंचु अस अचल अनादि। इसलिए हे देवियों, क्या कर्म को दोष दें, क्या भाग्य को दोष दें, क्या विधाता को दोष दें, ये सब प्रपंच है और ये प्रपंच अचल है और अनादि है। ध्यान देना, ये जो संसार का प्रपंच है ये अनादि है, मतलब कब से चल रहा है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। कब से कर्म आरंभ हुआ कोई बता सकता है? कब से सृष्टि आरंभ हुई कोई बता सकता है? अनादि है पर अनंत नहीं है। ये जो प्रपंच है संसार का, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये अनादि है, कब से चल रहा है। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा और मेरा कितने जन्म हो चुके हैं मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। ये अनादि है पर अनंत नहीं है। कैसे? जिस दिन विवेक उत्पन्न हो जाएगा, जिस दिन किसी पक्के गुरु की कृपा हो जाएगी और ज्ञान प्रकट हो जाएगा, भगवान की भक्ति उदय हो जाएगी, उसी दिन यह प्रपंच खत्म हो जाएगा। फिर और इस
जन्म मृत्यु रूपी प्रपंच में पड़ना नहीं पड़ेगा। इसीलिए यह प्रपंच अनादि है पर अनंत नहीं है। और कहकर के मां कौशल्या रोने लगी। मां के दोनों नेत्रों से अविरल अश्रु बहने लगे, झरझर अश्रु बहने लगे। और मां कौशल्या हृदय में हाथ रख करके रोने लगी। सभी ने कहा कौशल्या नंदन श्री राम को वनवास मिल गया, इसी कारण मां कौशल्या रो रही हैं। माता सुमित्रा समझाने लगी, माता सुनैना समझाने लगी, देवी मत रो मत रो। अपने आंचल से मां कौशल्या ने अश्रु पोंछा। आंसू पोंछते भये मां कौशल्या ने कहा, हे देवियों, हे जनक प्रिया, हे मां सुनैना, मैं सच कह रही हूं, मैं झूठ नहीं कह रही। आज तक मैंने कभी राम का शपथ नहीं लिया। महाराज दशरथ ने ले लिया और उसी शपथ को पूरे करते करते शरीर छोड़ दी, पर आज तक मैंने कभी राम का सौगंध नहीं खाया। पर इस चित्रकूट धाम में सबके सामने सो करी कहूं सखी सती भाऊं, राम शपथ में काहि न काऊ। मैंने आज तक राम का शपथ नहीं लिया, पर आज राम का सौगंध लेकर के, राम का शपथ लेकर के मैं कह रही हूं, मैं राम के लिए दुखी नहीं हूं। क्या कहा मां कौशल्या ने? मैं राम के लिए दुखी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मां कौशल्या जानती है ये श्री राम कोई मनुष्य नहीं है। सतरूपा जी के रूप में जब वरदान मांगा था तो देवी सतरूपा ने वर मांगा था, प्रभु आप मेरे घर पुत्र बनकर के आना, पर मेरा ज्ञान सदैव बना रहे कि आप परब्रह्म हो, आप केवल कौशल्या नंदन दशरथ नंदन नहीं हो। और वनवास के समय स्वयं मां कौशल्या कहती हैं, वैकुंठ वैभव सुखम परिहाय वत्स, सत्वं दशरथालय आगतोऽसि, तत्रापि कैकेयी नरेन्द्र सुता विहाय, मां पापिनीं कथम हो जननीं मकासी। हे राम, मैं जानती हूं आप कौन हो। उस वैकुंठ के महावैभव को छोड़ करके, हे वत्सः परिहाय सत्वं दशरथालय आगतोऽसि, आपने दशरथ नंदन के रूप में अयोध्या में अवतार लिया है। पर हे राम, यदि अवतार लेना था, माम पापिनी कथम हो जननी मकासी, इस पापिनी कौशल्या के गर्भ से आपने क्यों जन्म लिया? जन्म लेना था तो कैकेयी नंदिनी, कैकेयी के गर्भ से आप जन्म होते, और कैकेयी के गर्भ से आपका अवतार होता, जन्म होता, तो आज आप राजा बनते। इस पापिनी के गर्भ से आपका जन्म हुआ है, इसलिए आज आपको 14 वर्ष वनवास जाना पड़ रहा है। इसलिए मां कौशल्या जानती है कि श्री राम कौन है। मां कौशल्या कहती है, हे देवी सुनैना, श्री राम वन में रहें चाहे भवन में रहें, अयोध्या में रहें, ये राम की इच्छा है। मुझे राम के लिए कोई चिंता नहीं है, मुझे राम के लिए कोई शोक नहीं है। लखनु राम सिय जाऊ बन, भल परिणाम न पूछू। लक्ष्मण, सिया और राम ये वन में रहें कि अयोध्या में रहें, इसमें मुझे कोई चिंता नहीं है। तो आप क्यों रो रही हैं? आपको चिंता किस बात की है? धन्य हो श्री राम जननी। राम माता कौशल्या कहती हैं, हे देवी सुनैना, मोहि भरत कर सोचो। मुझे अगर चिंता किसी की है तो भरत की चिंता है, मुझे राम की चिंता नहीं है।
राम के विरह में भरत को कुछ हो ना जाए। भरत की दशा, भरत का दुख, भरत का विरह मुझसे देखा नहीं जाता। हे देवी सुनैना, जिस समय महाराज थे, महाराज दशरथ जीवित थे और आनंद से जब महाराज शयन करते थे और मैं चरण में बैठ करके महाराज की चरण सेवा करती थी, तो उस समय एकांत में चक्रवर्ती महाराज दशरथ मुझसे कहा करते थे, जानती हो कौशल्या, इस सूर्य वंश का कुलदीपक कौन है? तो महारानी कौशल्या कहती थी, श्री राम ही सूर्य वंश का कुलदीपक है। पर महाराज कहते थे, कौशल्या, राम सूर्य वंश का दीपक नहीं है। राम कौन है? रघुवंश मणि। राम रघुवंश का मणि है। पर इस सूर्य वंश का कुल दीपक, जिसके कारण सूर्य वंश का जस बढ़ेगा, इस सूर्य वंश का कुल दीपक भरत है। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहेउ महीपा। और एक बार नहीं कहते थे महाराज दशरथ, बार बार मोहि कहेउ महीपा। मुझे बार बार महाराज दशरथ कहते थे कि राम तो सूर्य वंश का मणि है, पर इस सूर्य वंश का दीपक जानहु सदा भरत कुल दीपा। इस सूर्य वंश का दीपक भरत है। हे महारानी सुनैना, चक्रवर्ती महाराज दशरथ इस सूर्य वंश के सूर्य थे और उनके जाने पर सूर्य वंश का सूर्य अस्त हो गया। और सूर्य के अस्त होने के बाद अंधकार व्याप्त हो जाती है ना? अंधकार नहीं रहती। तो जब अंधकार हो जाती है, सूर्य नहीं रहते, तो मणि के दीप में सबको प्रकाश मिल जाता है, क्योंकि मणि का प्रकाश स्वयं प्रकाशित होता है, कभी बुझता नहीं है। सूर्य वंश के सूर्य तो अस्त हो गए, महाराज के सहित अस्त हो गया, और जो रघुवंश मणि श्री राम है वो तो वन में चले गए। अब जो अंधकार व्याप्त है, उस अंधकार में एक ही आशा है, वो कौन है? भरत रूपी दिया, भरत रूपी दीपक। इस भरत रूपी दीपक के कारण ही हम सब को दिख रहा है। पर यदि राम विरह रूपी समीर इतना प्रबल हो जाए और राम विरह रूपी वायु के वेग से भरत रूपी दीपक बुझ जाएगा, तो इस अयोध्या में कुछ नहीं बचेगा महारानी। इसलिए मुझे एक ही चिंता है, कहीं राम के विरह रूपी समीर से भरत रूपी दीपक बुझ ना जाए, भरत का कुछ अनिष्ट न हो जाए। इसीलिए हे महारानी सुनैना, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अब एक ही आशा है, महाराज जनक यहाँ आए हैं और आप उनकी प्रिया हैं। यदि एकांत में कभी अवसर मिल जाए तो आप महाराज जनक से प्रार्थना कीजिए कि लक्ष्मण के जगह श्री राम भरत को अपने पास रख ले। वो चाहे वन में रहे, मुझे कोई चिंता नहीं है, पर भरत की दशा मुझसे देखी नहीं जाती। भरत को राम अपने पास रख ले और लक्ष्मण वापस अयोध्या चले जाए। अगर महाराज जनक आज्ञा देंगे तो राम मना नहीं कर पाएगा। आप सोचिए, उस सभा में महारानी कैकेयी भी बैठी है, क्या बीत रही होगी महारानी कैकेयी के ऊपर। नीचे सिर किए अपने नाखूनों से भूमि में रेखा खींच रही हैं, लज्जा के मारे दृष्टि सामने नहीं कर पा रही हैं। एक मैं हूं जिसने इस कौशल्या के पुत्र को वन में भेज दिया, और ये एक कौशल्या है जो मेरे भरत के लिए चिंता कर रही है कि मेरे पुत्र को कुछ हो ना जाए। ग्लानि संकोच के कारण महारानी कैकेयी दृष्टि ऊपर नहीं कर पा रही हैं।
उस समय सबने महारानी कौशल्या को साधु साधु कहा। सुनी सुरसरी सम पावनी बानी, भई सनेह बिकल सबरानी। सुरसरी माने गंगा, गंगा के समान महारानी कौशल्या के पवित्र वचनों को सुन करके सभी रानियां व्याकुल होने लगी। नभ प्रसून झरी धन्य धन्य धुनी, देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वृष्टि की है। धन्य हो महारानी कौशल्या, धन्य हो महारानी कौशल्या, राम जननी जैसी आज तक ना कोई भई है, ना कोई आगे बनेगी। महारानी कौशल्या कहती हैं, हे देवियों, मैं भरत का स्वभाव जानती हूं। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, भरत कभी अपने भीतर की बात खुल के किसी से कहता नहीं है। जो लोग खुल के अपने भीतर का दुख कह देते हैं वो ज्यादा दुखी नहीं रहते, पर जो कभी अपना दुख किसी से नहीं कहते और भीतर ही भीतर उस दुख को दबा के रखते हैं, ऐसे व्यक्ति, उनको कुछ भी हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है कि नहीं? इसीलिए गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। इसीलिए मुझे सदैव भरत की चिंता होती है। देवी, आप कृपा करके महाराज जनक से कहिए, महाराज जनक आज्ञा दे दे, राम लक्ष्मण को अपने पास रख ले, राम भरत को अपने पास रख ले और लक्ष्मण को अयोध्या भेज दे। ऐसी है श्री राम की माता, सभी धन्य धन्य कहती हैं। और वहां सभा को विराम दे करके महारानी सुनैना ने प्रार्थना की कि महारानी कौशल्या, यदि आप आज्ञा दें तो मैं सीता को कुछ समय के लिए अपने साथ ले जाऊं। देखो ये संस्कार है, ये माँ है जानकी की, चाहती तो बिना आज्ञा के जानकी को साथ में ले जाती कि नहीं, पर मेरी पुत्री की सास यहाँ विराजमान है और इनकी आज्ञा के बिना जानकी को ले जाना उचित नहीं होगा, इसलिए प्रार्थना की है, हे देवी, हे महारानी कौशल्या, आप यदि अनुमति दें तो मैं सीता को कुछ समय के लिए अपने साथ ले जाऊं। महाराज जनक से भेंट हो जाएगा, अन्य मिथिलावासी भी हैं, उनके साथ भेंट हो जाएगा। महारानी ने कहा, देवी, इसमें पूछने की क्या बात है, आपकी पुत्री है, ले जाओ। कह करके माँ जानकी को विदा की है और माँ सुनैना माँ जानकी को लेकर के महाराज जनक के पास आए हैं। और जब महाराज जनक ने अपनी पुत्री को तपस्विनी वेश में देखा, कैसा लगा होगा, ये कल श्रवण करेंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की।